हेलो। ओके गाइस, हाँ ओके, इसीलिए मैं चालू किया हूँ कि आँख में पड़े। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अभी लिखना बंद करेंगे, फुल्ली अटेंशन इन बोर्ड, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का ये चैप्टर नंबर 5 है, 5 है ना? हाँ, चैप्टर नंबर 5 है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। और इस चैप्टर नंबर 5 में चैप्टर का नाम था मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम क्या करते हैं, 70% उसको करने दो, तुम लोग ध्यान दो यहाँ पे। 70% जो है वो मैग्नेट है, और ये जो 70% जो मैग्नेट है ये वही चैप्टर है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे ना। तो मैक्सिमम चीज़ें वहाँ तक 70% सेम है। जो 30% है वो डिफरेंट है। जो 30% डिफरेंट है अब उसको अपन डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। तो जो 70% था, 70% में हमने 3 या 4 लेक्चर में पूरे को रैपअप कर लिया है। और ये उसका एक पार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम्स में पूछता है, तो आप ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को, कहीं पे भी डाउट लगे तो पूछना। मैं सारे पॉइंट को यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूंगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, पहले इस पर हम ध्यान देते हैं। तो याद रखो, मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या मान लिया? ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। कोई दिक्कत? ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में मान लो कोई नॉर्थ पोल है, यूनिट नॉर्थ पोल है। हम हमेशा क्या करेंगे, सेम आपको रिलेट करके बताता हूं। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पढ़े होंगे तो वहां पे हमने डेफिनेशन में बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव अगर चार्ज है, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। किसको जाना है? उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए वो क्या करता है कि इमेजिनरी पाथ को कंसीडर करता है। किसको कंसीडर करता है? एक इमेजिनरी पाथ। जैसे मैं यहाँ से मुझे बाहर तक अगर जाना पड़े तो ऑब्वियसली मैं एक पाथ को क्या कंसीडर करूँ, चाहे उड़ के जाऊँगा तब भी एक पाथ कंसीडर करूँगा, या फिर चल के जाऊँगा तब भी एक पाथ कंसीडर कर सकता हूँ। बस एक कंडीशन में हम पाथ को कंसीडर नहीं करते। पूछो कैसे? शक्तिमान 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 अगर बन के जाएंगे तो हम कोई पाथ को कंसीडर नहीं करेंगे कहीं एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। लेकिन कोई भी डेस्टिनेशन तक अगर जाना है तो अपने को एक पाथ कंसीडर करना पड़ेगा। तो फेराडे एक साइंटिस्ट था, बेहतरीन साइंटिस्ट था। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं फेराडे के बारे में। फेराडे के दिमाग में आया ये पहली बात, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो इसको ऑब्जर्व किया था वो किसने किया था? फेराडे ने। फेराडे को लगा कि यार जो चार्ज होता है, जो नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल्स होते हैं, ये जब कहीं पे अगर अपना फोर्स अगर लगा रहे होंगे, लाइक अगर स्पाइडरमैन होता तो बंदा जो एकदम लास्ट में बैठा हुआ उसको मुझे बुलाना होता तो मैं बोलता इधर आ, कभी नहीं बोलता। मैं ऐसे करता, पक से जाता, पकड़ खींच देता। ऐसे ही करता स्पाइडरमैन। तो वो जो ऐसे भेज रहा है ना, तो इनको भी लगा यार कि जब कोई एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता होगा ना, जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे जो फोर्स लगाता होगा तो वो जरूर ना कुछ इनविजुअल चीजें भेजता होगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, ये चार्ज में भी काम आएगा। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चार्ज, तो उसको खींचेगा या रिपेल करेगा। तो दिखता है कि वो रिपेल कर रहा है। जैसे एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट में लाऊंगा तो रिपेल कर रहा दिख रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा दिख रहा है, लेकिन इस क्यों कर रहा है वो बीच में दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता है ना। तो इस चीज को सबसे पहले किसने सोचा? फेराडे ने सोचा कि जरूर ना ये कुछ स्पाइडरमैन वाला चीज होगा, ठीक है। तो उसने नाम दिया, उसने सोचा कि एक इमेजिनरी पाथ होगा। उस पाथ को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डिस्कस करूंगा तो दैट पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अगर उसी चीज को अगर मैं मैग्नेट में डिस्कस करूंगा तो दैट इज कॉल्ड बाय मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्लियर है? तो लेकिन अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो देखो, कोई अगर क्लास चलते समय अगर बीच में छींक दे तो मान के चलना ये टॉपिक आपके इस साल आने ही वाला है। अगर वही बंदी 2 बार छींक दे तो समझ जाना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरी बार छींक दे तो समझ जाना कि ये आने ही नहीं वाला है। अगर चौथी बार छींक दे तो उसको फिर बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि बार बार छींक रही मतलब बीमार है वो बाकियों को भी क्या कर सकती है? बीमार कर सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को बाहर करते हैं 4th छींक पे, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है, तो समझ में आ गया। लेकिन इस बीच कोई दूसरा छींक दिया तो दे आर कैंसल आउट टुगेदर।
दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जिससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नाक में उंगली डाल के छींकने की गलती ना करना। तो देखो अभी समझ में आ गया, ये फील्ड लाइन है, क्या है ये, एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, मान लो कि यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक यूनिट नॉर्थ पोल है, एक यूनिट नॉर्थ पोल, इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट नॉर्थ पोल। वाई नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल को कंसिडर्ड है कि एक पॉजिटिव पोल है। नॉर्थ पोल क्या माने हैं कि एक पॉजिटिव पोल है। ठीक है, इस नॉर्थ पोल को यहां से यहां जाने का मन है, पूछ क्यों, यहां से यहां जाने का मन क्यों है, पूछो, पूछो ना, संडे है, घूमेगा, उसकी इच्छा, वो छोड़, हमारे लिए संडे भैया, तो संडे है, घूमेगा, तो जाने के लिए एक इमेजनरी पाथ क्या करेगा, वो कंसीडर करेगा, एक इमेजनरी पाथ क्या करेगा, वो कंसीडर करेगा। तो इनके बीच जो इमेजनरी पाथ कंसीडर कर रहा है ना, इस इमेजनरी पाथ को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। सिंपल डेफिनेशन है, आप एक बार सुनोगे तो आप एक्साइटेड हो जाओगे बताने के लिए, लेकिन मैं आपको बताने का मौका दूंगा। पहले छींकने वाले को दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फिर ना छींकने वालों को दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। तो देखो, द इमेजनरी लाइन विच इज यूज्ड टू यूनिट नॉर्थ पोल, द इमेजनरी लाइन विच इज यूज्ड टू यूनिट नॉर्थ पोल from moving one point to another point inside of the magnetic field, from moving one point to another point inside of the magnetic field is called मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। नहीं समझ में, डाउट है कहीं पे, कैंसल आउट, क्वेश्चंस आर कैंसल। क्वेश्चंस आर कैंसल, समझ में आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो समझ में आ गया, तो डेफिनेशन फिर से हम क्या बोलेंगे, द इमेजनरी पाथ विच इज यूज्ड टू यूनिट नॉर्थ पोल फ्रॉम मूविंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, दीदी तुम बोलो, देखना एग्जैक्ट बोलेगी लड़की, एकदम चूकती नहीं है, जैसा पूछा हूं वैसे बोलेगी वो, एक जगह गलत नहीं कर सकती है ये। मैं बोला ना, एक जगह गलत नहीं कर सकती, और यही गलती नहीं, कोई भी गलती गलत नहीं कर सकता। दीदी तुम बताओ, देखना एकदम सेम बताएगी, टैलेंट है इस लड़की में यार, देख क्या बोली, वाह ना। तो ये इसका डेफिनेशन लिखा हुआ, देखो इतने ईमानदार लोग हैं मेरे क्लास में कि डेफिनेशन लिखा, आंख नीचे करके बता रहे हैं, ये टैलेंट, ये जज्बा होना चाहिए दोस्त। ठीक है, और जो दूर बैठे हैं उनको तो वैसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे ऐसे आंख ही करते रहेंगे तब भी नहीं दिखेगा। ठीक है दोस्त, तो समझ में आ गया, तो इसकी डेफिनेशन थी। अब हम क्या करेंगे, अब तो डेफिनेशन समझ में आ गया, हम इसको फील भी कर लिए। तो इसको सबसे पहले फील किसने किया था, इसको फील किया था फैराडे ने। ठीक है, उसको लगा था, और फैराडे की जो स्टेटमेंट है ना, बस 2 दिन की बात है, 2 दिन के अंदर फिर आपका फैराडे स्टार्ट हो जाएगा EMI में। अमेजिंग चैप्टर, छोटा चैप्टर है लेकिन बेहतरीन चैप्टर है। ठीक, चलिए तो डेफिनेशन लिख लेना। अब इस डेफिनेशन के बाद सम प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के कुछ प्रॉपर्टीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ये देखता हूं ना कि बच्चा जब वाइवा वगैरह देने जाता है ना, तो जो आपके एक्सटर्नल होते हैं ना, वो आपको ना एक पॉइंट के अकॉर्डिंग इसके डेफिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज पूछने के लिए बोलते हैं। और जो टीचर्स होते हैं वो डायरेक्ट लिखा देते हैं कि ये प्रॉपर्टीज है, 6-7 लोग लिखवा देते हैं। मैं तो अपनी क्लासेस में 10-10, 12-12 प्रॉपर्टीज लिखाता था। ठीक है, लेकिन उतना नहीं लिखाएंगे क्योंकि ड्यू टू योर टैलेंट मैं समझता हूँ कि आप कितना रिक्वायर्ड करते हो। 10-10, 12-12 किसको रिक्वायरमेंट है, जो बहुत मतलब पढ़ने में वीक है, बिलो एवरेज है, उन लोगों को 10-10, 12-12 होता है। और बाकी हम लोग क्या है, पूरे एकदम टैलेंटेड है, फुल ऑफ ओवरफ्लो टैलेंटेड है। टैलेंट जो है फ्लो हो जाता, कान से बाहर निकल रहा है, इतने टैलेंटेड लोग हैं। तो मैं सिर्फ आपके लिए 6-7 लोग लेके आया हूँ, जिससे आपका काम बन जाएगा और आप वैसे ही टॉप कर लोगे। IIT तो जाना ही है वैसे। ठीक है, वो बायो लेके भी IIT चले जाएगी, ठीक है, ये भी बायो लेके IIT चले जाएगी। और मजे की बात तो ये मैथ्स लेके नीट कर लेगी, है ना। ये ऐसे ऐसे टैलेंट है मेरे क्लास में, नहीं दे सकते दीदी, कुछ भी मत बोल, शांत रहे। ठीक है, समझ में आ गया डेफिनेशन। तो बात है प्रॉपर्टीज का, एक एक प्रॉपर्टी समझाऊंगा, जहां समझ में नहीं आएगा आंख बंद कर लेना, बाकी जिसको समझ में आएगा अच्छी बात है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है द डायरेक्शंस, किसकी बात करते हैं, डायरेक्शंस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होता है ना, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट हमेशा उसका डायरेक्शन
नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ पे एंड हो जाएगा। कहाँ स्टार्ट होगा? नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ तक वो अप्रोच कर लेगा। लेकिन द इनसाइड ऑफ द मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज साउथ टू नॉर्थ। क्यों ऐसा? तो देखो मैं बताता हूँ क्यों ऐसा। अगर ये नॉर्थ, ये क्या है? एक मैग्नेट है। ये क्या है? एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है और इस मैग्नेट में ये क्या? साउथ पोल है। अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहां से लाइंस निकलेगा और यहां पे जाके अप्रोच कर लेगा, यहां से निकलेगा और यहां पे जाके क्या करेगा? अप्रोच करेगा। लेकिन इनसाइड, आउटसाइड इसका डायरेक्शन क्या था भाई? मैं तो बोल रहा हूं ना, नॉर्थ से स्टार्ट होकर कहां पे एंड होता है? साउथ पे एंड होता है। लेकिन इनसाइड ऑफ द मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। एक फेमस क्वेश्चन है, कई बार बच्चों से पूछा जाता है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। तो याद रखना, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन वही होता है जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है। पढ़े थे अभी 2-3 दिन पहले अपन, है ना, मैग्नेटिक लाइन। नहीं देखे हो तो पिछले वीडियोस जाके देख लेना। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? साउथ से नॉर्थ होता है। ठीक, कहाँ पे? आउटसाइड। इनसाइड क्या हो जाता है? साउथ से नॉर्थ। और आउटसाइड क्या हो जाता है? डेफिनेशन समझ में आ गया? दिखा, उसको ही पढ़ के सुना देता हूँ, क्या ही दिक्कत है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इमर्ज्ड फ्रॉम द नॉर्थ। इमर्ज मतलब निकलना होता है, ठीक है। इमर्जेंट सुने हो वर्ड? फर्स्ट टाइम 12th है, फर्स्ट टाइम सुने होंगे। वो तो मैग्नेटिक फर्स्ट टाइम सुना, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द इंटर टू द साउथ। कहाँ पे एंटर करता है? साउथ से। आउटसाइड द मैग्नेट दे फ्लो ऑफ द नॉर्थ टू साउथ एंड द इनसाइड दे फ्लो साउथ टू नॉर्थ। एकदम सिंपल। तो आपको पूछता है, कई बार पूछेगा ना, तो डायरेक्शन के फॉर्म में पूछेगा। किसके फॉर्म में पूछेगा? डायरेक्शन। यू कैन डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू डायरेक्शंस। तो आपको ये स्टेटमेंट बताना है, ठीक है? याद रहेगा? नहीं रहेगा कोई बात नहीं, लिखने तो देंगे ही नहीं। ठीक, सेकेंड पॉइंट, द कंटिन्यूअस लूप। याद रखना, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बोले थे कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है? पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव से एंटर करता है। तो उसके लिए जो हमने लूप बनाया था, कुछ इस तरीके का लूप बनाया था। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या चल रहा है ऐसे, है ना? ये ऐसे ऐसे कर लिए थे हम लोग ना, किए थे ना? कुछ तो बोलो, जनता भूल जाती है क्या चीजों को? ऐसा था ना, फिर ये ऐसा आ रहा था, फिर ये ऐसा था। अरे कुछ तो बोलो देवियों। इस वाले केस में एक चीज नहीं होता है, जितना इमर्ज्ड हुआ उतना ही क्या होगा? एंड हो जाएगा। कहने का मतलब एक क्लोज लूप बनाता है मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज कंप्लीट थोड़ा सा डिफर है कंपेयर टू द, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है। अब अगर इससे लाइंस अगर निकलेगा ना, इससे अगर लाइंस अगर क्या करता है? निकलता है, तो ये क्या होगा? ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। ये हमेशा क्या बनाता है? क्लोज लूप बनाता है। क्या बनाता है? क्लोज लूप बनाता है। याद रहेगा? जबकि ओपन और क्लोज कर्व दोनों बनाता है। जब अपन पढ़े हैं तो बड़ी डिटेल से बताया था और ट्रिक भी बताया था, ओपन किसको बोलते हैं, क्लोज किसको बोलते हैं। पॉजिटिव ओपन और नेगेटिव क्या होता है? क्लोज होता है। इलेक्ट्रिसिटी वाला देख लेना, वीडियो मजा आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया। दिस लाइंस फ्रॉम द क्लोज लूप्स हमेशा कैसा बनाता है? क्लोज लूप्स बनाता। दे डू नॉट बिगिन एंड एंड। ये कहीं से स्टार्ट और कहीं से खत्म होने वाला नहीं है। ये यूं गया, यूं आया, यूं गया, यूं आया। नहीं समझी? ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट दोस्त, डाउट है कहीं पे? नहीं डाउट, बहुत बढ़िया। अब आता है डेंसिटी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डेंसिटी? हमारे क्लास में बच्चे भरमार भरे हुए हैं। द डेंसिटी ऑफ द स्टूडेंट आर हाई। एक ही आदमी बैठा हुआ है, डेंसिटी आर लो। समझ में? कहीं पे मैं आपको दो चीजों को दिखाता हूं, तुम पढ़ो मत, लेकिन क्लास को डिस्टर्ब भी मत करो दीदी, क्योंकि ना क्लास रिकॉर्ड हो रहा, समझा करो थोड़ा सा। देखो ये ऐसा है, ये लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिमिलरली वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द सेम रीजन। तो कोई दूसरा रीजन है, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा चल रहा है? ये ऐसा चल रहा है, चल रहा है।
तो आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके पास ज्यादा होगा? मतलब दो सुपरमैन है यार, दो स्पाइडरमैन है, एक स्पाइडरमैन गरीब भूखा नंगा, वो ऐसे कर रहा, बड़ा मुश्किल से ऐसा कर रहा, दबा रहा, तो उसके स्पाइडर्स भी कैसे निकलेंगे? धीरे धीरे निकलेंगे, ऐसे करके निकले। और एक स्पाइडरमैन बहुत हेल्दी है और ऐसा करता है तो पक से निकल जाता है। तो किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? जो गरीब था कि जो अमीर था? समझ में आया ना? तो यहां पे जो चल रहा है, यहां पे क्या है, लाइंस पास पास है, इसका मतलब क्या है कि वो हाई स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा हो। किसको डिफाइन कर रहा है? हाई स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा है। और ये क्या है, बहुत लाइन कम है। और परमिबिलिटी में भी आपको इस चीज को क्लेरिफाई किया था, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷, वो कहां से आया था? वो सारी चीजों को मैंने वहां पे डिक्लेयर किया था। परमिबिलिटी मतलब ये इसकी क्वालिटी ज्यादा होगा तब वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, कम होगा तो क्या लगाएगा? कम फोर्स लगाएगा। तो यहाँ डेंसिटी कम है कि ज्यादा है? यहाँ डेंसिटी कम है, तो ये क्या होगा? वीकर मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। और यहाँ डेंसिटी ज्यादा है तो क्या शो करेगा? ये हायर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। गॉट इट? नहीं समझ में आया? यहाँ तक समझ में आएगा। तो वही चीजों को वहां पे लिखा हुआ है। द डेंसिटी ऑफ द लाइन फोर्स आर रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दे आर क्लोज टूगेदर, दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड आर वेरी हाई। समझ में? दे आर सेपरेटेड some distance or they are far together, that means the magnetic field are weaker. समझ में? ठीक। The closer lines indicate the strong magnetic field, while the lines that are farther apart they indicate the weakest magnetic field. नहीं समझ में? समझ में तो सब आता है, बस टेस्ट में गजनी बनता है। और वही गजनी पर हम कहाँ दिखाएंगे? एनुअल एग्जाम में भी दिखाएंगे। और जब हमारे हाथ में सैंपल पेपर आया तभी अपन बोल दिए थे, एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़े। मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा, किस दिन सैंपल पेपर लेके आते हैं, सब चीज याद दिला देंगे। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट पे आ गए, डेंसिटी। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? देख दोस्त, एट कोई भी अगर फील्ड लाइन है ना, फील्ड लाइन जो होता है वो कर्व्ड होता है। कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी होता है, लेकिन मेनली कर्व्ड है। यहाँ पे अपन मैग्नेटिक फील्ड क्या ले रहे हैं? कर्व ले रहे हैं। कब ले रहे हैं? मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, स्टार्ट नॉर्थ से हो रहा है और जा कहां पे रहा है? वो साउथ पे जा रहा है। तो अपने को उसके मोशन, उसके डायरेक्शन से मतलब नहीं है। अब ध्यान समझना, जो बोलना चाह रहा हूं प्लीज उस पर गौर करना। मैं तुमसे पूछता हूं कि आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट एट एनी पॉइंट। कुछ तो रिस्पॉन्ड कर, कुछ तो रिस्पॉन्ड कर। मैं ये कह रहा हूं, अरे पहले बोल देता, इतना चिल्लाता नहीं मैं यार। मैं ये बोल रहा हूं कि 3 अलग अलग पॉइंट लिया हूं दोस्त। 3 अलग अलग पॉइंट पे जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा एक पे। तो याद रखना दीदी, मैं आपके टैलेंट को जानता हूं, आप सब पढ़ते हो, इसीलिए मैं आपसे पूछूंगा नहीं, बता दूंगा, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक, हमेशा किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कर्व पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे लेते हैं? टेंजेंशियल आउटवर्ड। कैसे लेते हैं? अगर इस जगह पे लेना तो इसके टेंजेंट पे जाओ, इस जगह पे लेना तो इसके टेंजेंट पे जाओ, इस जगह पे लेना तो इसके टेंजेंट पे जाओ। ये ऐसा होता है। कई लोगों को लगता है, कई लोगों को लगता है, समझ में? और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मुझे लगेगा, मुझे लगा था कि रिजल्ट ऐसे ही होगा। फिर मैं फोन करके बोलूंगा, अरे दीदी रिजल्ट मुझे लगा था। सर आपको भी लगा था? हाँ मुझे भी लगा था, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, लगता सबको है। चलो देखो, ठीक नहीं दोस्त? समझ में आ गया यहां तक? तो ये टेंजेंट लाइन को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? टेंजेंट लाइन को डिफाइन करता है। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया। अब सब जगह पे डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना? और दीदी सेम है कि अलग है? सेम है। इनके गांव में मतलब भाई साहब मुझे वो फलाना मंदिर जाना, ये सीधे चले जाओ, मतलब ये ऐसा नहीं बोलेगी सीधा, ये सीधे चले जाओ बोलेगा, वो अगला आदमी बेहोश। ये सीधा कैसा होता है? कभी अगर मम्मी उम्मी बन गई, मम्मा स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं? बेटा 2 मिनट जलेबी लाती हूँ ना, देख जलेबी जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अरे अंदरों, अकल के अंदरों, ये इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है,
इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब वो कई बार क्या होता है कि जब अपना स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो हम बोलते हैं हाँ क्वेश्चन रिपीट कर रहा, अच्छा ये पूछे थे, मैं तो कुछ और सोची थी। क्या ना दिमाग में इतना सारा चीज पढ़ती हूँ ना कि दिमाग का दही तो छोड़ो वो मीठा दही हो जाता है। ठीक है, देखो समझ में आ गया। तो ये डायरेक्शन को डिफाइन करता है। तो अब अगर मान लो एक नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल से क्या हो रहा है, ऐसे लाइंस निकल रहे हैं, तो सोचो एक लाइन दूसरे लाइन को कहीं पे इंटरसेक्ट कर दिया, मान लो बेहतरीन चीज बता रहा हूं, एक ही बार में क्लिक करेगा। और इस डेफिनेशन को भी लिखना, एक डेफिनेशन मैं बताऊंगा उसको भी लिख लेना। एक लाइन इधर गया और एक ना इधर गया ऐसे, और दोनों एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट किए। मैं पूछता हूं कि जो येलो वाला उसका डायरेक्शन किधर होगा दीदी, उधर होगा। हम रिक्शा वाले की स्टाइल से पढ़ेंगे, किधर उधर, आंसर किधर आएगा उधर आएगा, आंसर कितना आएगा इतना आएगा, सर नंबर नहीं बताएंगे, इतना आएगा इतना आएगा इतना आएगा, ऐसे ही बताएंगे। किधर होगा दीदी डायरेक्शन, किधर होगा येलो वाले का, भाई साहब तुम बताओ, पीछे पता लो बताओ डायरेक्शन येलो वाला किधर होगा, अकड़म बकड़म बम्बे इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स टेंजेंशियल। अच्छा वो ये था, पहले बोलना था सर, मैं तो सब जानती हूँ। अच्छा ये था, ठीक है। ये वही लोग हैं जो एग्जाम दे के बाहर आएंगे पेपर में, अच्छा ये बन गया था तू बना लिया, अच्छा ये था वही वाला रेड वाले का डायरेक्शन। हाँ रेड वाले का टूवर्ड्स अप नहीं बोलेंगे लोग, ऐसे जाएगा वैसे जाएगा कैसे भी जाएगा ले लेना, ठीक। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन दिखे। अब इन दोनों में से इनका रिजल्टेंट अगर लूंगा तो वो एक अलग डायरेक्शन चला जाएगा। एक मैग्नेट का एक ही डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये इधर अरे दीदी गुलेल देखी हो, गुलेल खेली हो, मान लो यहाँ गोटी है, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, तो किधर जाएगा, पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा। परसों नरसों ही पढ़ाया था क्या, परसों नरसों तुम ही लोग भी पढ़े थे क्या, तुम ही लोग को उसके बावजूद ही बोलते हैं हाँ पीछे तो जाएगा। मतलब ये लोग गुलेल कैसा मारते होंगे पता, हाँ तो ऐसे गोटी फंसा देते हैं मजा आ गया गप से अंदर, समझ में आए। तो मतलब यहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन मिला जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है। Two magnetic line of forces never intersect to each other if they intersect. Two magnetic line of forces never intersect to each other if they intersect. At that point, two tangent can be drawn. Tangent means tangential lines. Got it? Two magnetic line of forces never intersect to each other. If they intersect, at that point, two tangent can be drawn, which is not possible. एक ही पॉइंट पे भाई, इस पॉइंट पे इधर होगा या तो इधर होगा, दोनों कैसे हो सकता, बोले थे ना एक ही पॉइंट पे किधर, मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे इधर भी होगा इस पॉइंट पे इधर भी होगा, पॉसिबल है का नहीं है, तो इसीलिए कट नहीं कर सकता। तो डेफिनेशन आएगा, इसको भी लिखना और जो मैं बता रहा हूं उसको भी लिख लेना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं ना वो वाला आप उसमें भी याद किए हो, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको अलग से इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, क्या था, टू magnetic line of forces never intersect to each other. If they intersect at that point, two tangent can be draw, which is not possible. उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया दीदी, आ गया, बहुत बढ़िया, तुम कितने समझदार हो। तो कितना पॉइंट होगा, 6, स्ट्रेंथ वेरिएशन, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल कर रहा हूं। देखो भाई अब बात करते हैं स्ट्रेंथ वेरिएशन, दैट मींस स्ट्रेंथ वेरिएशन, ठीक है। तुम गलत बोर्ड में चली गई दीदी, तुमको सीजी में होना था। ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये नॉर्थ है ये साउथ है। अब इसमें क्या करना पता, ये नॉर्थ है साउथ है, तो जो लाइंस निकलते हैं दोस्त, थोड़ी देर पहले बताया था, ध्यान से देखना, अभी थोड़ी देर पहले मां कसम,
मैंने सुना है कि इस दुनिया में एक टाइप के ना 7 लोग होते हैं। कितने टाइप के लोग? मैं हूं तो मेरे टाइप के कितने लोग होंगे? 7 टाइप के। लेकिन एक 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 पर्सनालिटी ऐसा जिसको भगवान एक ही पीस बनाया होगा, दोबारा किसी को बनाया नहीं होगा। दोनों भाई बहन है। चलो ठीक है भाई, देख कभी बात नहीं कर सकता मैं क्योंकि क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ वेरिएशन। स्ट्रेंथ वेरिएशन का मतलब कि अगर यहां से एक टॉर्च जलाऊंगा मैं, ठीक है, और लाइन से तुम लोगों को खड़े कर दूंगा और बोलूंगा एक एक करके अपना हाथ उसके पाथ में लाओ, तो सबसे हाई रोशनी किसको मिलेगा? जो सबसे पीछे है। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? नहीं, तुम मत समझो, उनको समझ में आ गया भाई। क्या नहीं आया वे? मतलब ये मजा आता है ना, वंस मोर नहीं आया। ये वही लोग हैं, एड्रेस वेड्रेस पूछेंगे, ऐसे जाना वैसे जाना, ये कहना फिर से बता बेटा, तू स्टार्टिंग से फिर से बता। यही वो रीजन है जिसकी वजह से लोग आजकल पता है एड्रेस वगैरह नहीं बताते। ठीक है, मान लो कहीं पे तुम जा रहे हो, कोई बेचारा थका 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 मारा खड़ा है, उसको बोलो, उसको जब बोलेंगे ना कि भाई एड्रेस बता दे, ये वाला एड्रेस, आप ऐसे जाना, स्ट्रेट लेना, फिर ऐसे जाना, फिर वो जाओगे तो एक मंदिर मिलेगा। सब सुनने के बाद बता बेटा, फिर से तू बता। क्या मैं बोल दिया भाई? लाइन से तुम लोग खड़े हो, यहां से एक टॉर्च मार रहा हूं, मैं बोलूंगा एक एक करके उस लाइट के पाथ में अपना हाथ को रखो, एक रखेगा छोड़ दो, दूसरा रखेगा, तीसरा। सबसे ज्यादा रोशनी किसके हाथ में आएगा? जो सबसे पीछे खड़ा आएगा ना, उनके गांव में। इसी तरह समझ में नहीं आया था, है ना बेटा? जो सामने वाले हैं उसको समझ में आया, तो पीछे वाले कैसे हाँ बोल दिया? टेस्ट कर रहा था मेरा, ठीक है। कुछ भी यार, वो जो रिकॉर्डिंग देखता भी होगा ना, वो भी सोचता होगा कि सच में क्या टैलेंट बच्चे हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया? तो क्या था? सबसे सामने वाले को आएगा समझ में? तो स्ट्रेंथ का मतलब यहां पे स्ट्रेंथ, जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट और वेरिएशन, यहां पे लाइट क्या हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है। तो वैसे ही हमको क्या बताना है कि स्ट्रेंथ वेरिएशन सिंपल है यार, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट के दूर और थोड़ा दूर और थोड़ा दूर कि हर जगह पे सेम पावर लगाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तभी तो था ना फोर्स के फार्मूले में क्या था? F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 1 क्यू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहां था? डिनोमिनेटर में। वो क्या डिफाइन करता है कि डिस्टेंस के साथ क्या वेरी करेगा? डिस्टेंस के साथ स्ट्रेंथ वेरी करेगा। बात समझ में? तो याद रखना, कोई भी अगर मैग्नेट लेते हैं ना, तो उसके पोल पे उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। रीजन बताऊं क्यों ज्यादा होता? तो रीजन जानो, क्योंकि यहां पोल पे ना मैग्नेटिक लाइंस आर वेरी क्लोज टुगेदर। मैग्नेटिक लाइंस क्या होते हैं? बहुत एक दूसरे के पास पास होते हैं। ठीक से बैठो। मैग्नेटिक लाइंस यहां पे कैसे होते हैं? एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। जैसे ही आप दूर जाओगे, दे आर फार्दर टुगेदर। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? एकदम दूर दूर हो जाते हैं। इसीलिए यहां पे स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और यहां पे पोल्स पे स्ट्रेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? स्ट्रॉन्ग, वीक 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 वीक, बहुत वीक हो गया, फिर से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, हाईली स्ट्रॉन्ग। बात समझ में आए? इसी को क्या डिफाइन करते हैं? स्ट्रेंथ वेरिएशन। याद रखना, जो पॉइंट जिस हिसाब से बता रहा हूं आप याद रखोगे ना, आपको बहुत बेनिफिट देगा आगे चल के। ठीक। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट। इट इज स्ट्रॉन्ग एट द पोल्स। व्हाई स्ट्रॉन्ग एट द पोल्स? Because the magnetic line of forces at the pole are very close together. समझ में? And weaken as you move away from them. यहां से जैसे जैसे जाते जाओगे तो वो क्या होता चल जाएगा? दूर होता जाएगा, तो वीक होता जाएगा। ये सब समझती है यार। तो डायग्राम वगैरह को बना लेना ना, यहां पे स्ट्रांग होगा और यहां पे क्या होगा? वीक हो जाएगा। लिख लोगे? यहां पे क्या होगा? स्ट्रांग हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये नेक्स्ट चैप्टर में हमको कनेक्ट कर देगा। इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल, ये क्या होता है? इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल, मान ले आपको ना, ये आजकल दिखता भी, आपको पता है वाईफाई काम कैसे करता है? ठीक है, टेस्ला। मैंने पूछा वाईफाई कैसे काम करता है, तो एक महान आत्मा ने बोला पासवर्ड से काम करता है।
क्या बात है, मेरे नैन तरस गए थे दीदी आपको देखने के लिए। मैं इसको नैन बोल दिया, सॉरी यार, है ना, मेरे नैन तरस गए थे। पासवर्ड कैसे काम करता है, तो पता चला कि वो मुझे ना पासवर्ड डालने से काम चलता है। सुपर दीदी, इतिहास गवाह है, जिस दिन आपके पेरेंट आए ना, माँ कसम, जैसे उसके पेरेंट्स आए तो बोलूंगा लड़का तो आपका मैग्नेट भी नहीं जानता था, हम उसको वो भी पढ़ा दिए। और जिस दिन आपके यहाँ पेरेंट्स आए तो मैं यही बोलूंगा कि आपकी बेटी तो पासवर्ड के बारे में, सॉरी, वाईफाई के बारे में जानती। मैंने पूछा वाईफाई काम कैसे करता है, तो इसने कहा पासवर्ड डालने से काम करता है। याद रहेगा बेटे एक एक पॉइंट, और याद नहीं भी रहा तो माही दीदी बीच बीच में याद दिलाते रहेगी, है ना। ठीक, खामोश, तुम शांत, तुम आउट ऑफ केस हो, तुम शांत रहो। अब देखो, अब मेरी बात तो ध्यान समझो। ये पीस देती है, किसको पीस देती है भाई, पीसना उसना नहीं है यहाँ पे, समझी पकड़। अब पीसने का बड़ा शौक है तो पोछा ले और उसको पीस दे, है ना। देखो छोड़ यार, केस है, सुनो, अच्छा समझना, मैं बेहतरीन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये सोचो कि यहाँ पे ना कुछ रेज आ रहे हैं आपके साइड, कुछ क्या हो रहे हैं, रेज आ रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे सोचो, मस्त एक ही बार में क्लिक करेगा, 100% क्लिक करेगा। आप ये सोचो कि ना मेरे पास एक फाउंटेन है, मतलब मेरे पास एक नल है जिसमें बहुत छोटे छोटे होल कर दिया, तो फाउंटेन फॉर्म में अलग अलग नल निकल रहा है पानी टाइप में, जैसे शावर में निकलता है, गॉट इट, शावर से पानी सीधे सीधे निकलता है ना अपने अपने, ठीक है, निकलता है तो सीधे सीधे आ रहा है। अगर मैं यहां से एक छोटा सा फैन लगा दूं तो पूरा पानी किधर जाएगा, नो कमेंट। बोलता इधर बोलूं कि हाथ ऐसे कर रहा, इधर इधर। सावर से पानी आ रहा है, सावर भी बना के दिखाऊं, ये भगवान, ठीक है। तो सावर से जो पानी आ रहा बेटे वो कैसा आता है, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे आ रहा है, मान लो, ठीक। यहां से एक फैन लगाएंगे, पूरा पानी गप से अंदर, उधर जाएगा ना, तो दोनों काम कर लिया बेटा, है ना, या तो उधर या तो इधर, ऐसा ऐसा कर दिया, मतलब मैं तो इधर ही बोल रहा था, आप उधर क्यों लेके चल रहे थे। डेफिनेटली किधर जाएगा, उधर जाएगा। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, सेम वैसे ही जब एक मैग्नेट होता है ना, एक मैग्नेट होता है तो इससे जो लाइंस निकल रही है, मान लो जो लाइंस ऐसे ऐसे निकल रही हैं, ऐसे ऐसे निकल रही हैं, यहाँ पे आ रही हैं, अगर इसके कांटेक्ट में मेरे पास 3 तरीके के मटेरियल होते हैं, एक फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पे हम डिस्कस नहीं करते हैं। जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो सारे के सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कौन, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अब अगर मान लो ये लाइंस अगर ऐसे आ रहे हैं ना, अगर लाइंस अगर ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, अगर इसके कांटेक्ट में कोई फेरोमैग्नेटिक रॉड, मतलब आप लोहे का रॉड या कोई भी रॉड लाओगे ना, ये थोड़ा सा क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब। बात समझ में, फेरोमैग्नेटिक है तो ये इधर जाने के बजाय थोड़ा सा मैं आपको इसका डायरेक्शन बता दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लो। इस वक्त को, इस लेक्चर को आप बहुत मिस करोगे, ठीक है। अब देखो ये ऐसा जा रहा था, अब वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इससे क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ये इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना चालू कर देगा। समझ में आ गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं ना, वो कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, वो अगर पास में ला देंगे तो वो क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस मतलब अभी जैसे कि मान लो माही बैठी है, मैं उसको बहलाया पुछला, चल चॉकलेट खिलाता हूँ, नहीं गई, चल कॉफ़ी पिलाता हूँ, नहीं गई, मैं आने तो दो वहाँ तक, मैं बोला कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ, चल, नहीं जाऊँगी, मैं तेरे को पेन खरीद के दूंगा, कॉपी खरीद के दूंगा, चल, किडनैप नहीं हो रही है, बस जाते जाते एक दिमाग में, चल मोमोज खिला रहा हूँ, देखा बेटा पीछे भागते हुए आ रही। दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द मोमोज। किससे इन्फ्लुएंस हुई लड़की, मोमोज इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फॉर माही। क्या चॉकलेट काम किया, प्लास्टिक काम नहीं करेगा, प्लास्टिक काम नहीं करेगा, ठीक। क्या कोल्ड ड्रिंक काम किया, रबड़ काम नहीं करेगा। बात समझ में, तो ये इन्फ्लुएंस किससे हुई, मोमोज से। तो ये इन्फ्लुएंस किससे होता है, फेरम। बस समझ गए, कितने टैलेंट है तुम लोगों के अंदर यार, दम है क्या, अरे चुप,
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मटेरियल कैन डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट समझते हो, बदलना। द लाइन्स ऑफ द फोर्स, वो क्या करता है, लाइन को बदल देता है, इसका मतलब होता है बदलना। फॉर एग्जाम्पल द फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल, द लाइन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब वो लाइन्स को क्या करता है, अपनी ओर खींच देता। सिंपल है, समझ गए। लेकिन ये थोड़ा सा डायग्राम बना लेना इसको, और इसको लिख देना, इट इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हाँ वो तुम बना रहे हो, ये वही बनाएगी, एक पंखा बनाएगी, फिर पंखा बनाने के बाद पंखा भी बना देता हूँ ऐसे। नहीं सुन, तो ये पंखा घूम रहा है बेटा, ये टेबल फैन घूम रहा है, हवा आ रहा है, तो ये बूंदे लहरा रही है, ये बूंदे लहरा लहरा के जा रहे हैं ना, तो ये इन्फ्लुएंस हो गया। क्या ये इन्फ्लुएंस होता है कि पर्दा लगा देता तो इन्फ्लुएंस होता है क्या? नहीं, वो हवा से ही इन्फ्लुएंस हुआ। वैसे ही मैग्नेटिक लाइन किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। वी हैव मेन 3 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बोर्ड वालों के लिए भी है, स्ट्रेट वालों के लिए भी, मैं बता दे रहा हूं, उसको तुम खुद ही पढ़ लेना, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। द प्रॉपर्टीज एंड द, क्या बोलते हैं, कॉमन वैल्यूज ऑफ फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। इन 10th वगैरह में भी आप पढ़े होंगे शायद, मुझे नहीं पता, वो अभी कर लेना, ठीक है? चाहिए तो फर्रा दे दूंगा। नेक्स्ट, क्लो नेचर, ठीक है। द लाइन्स डू नॉट पास थ्रू इच अदर, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, लाइन्स पास करते हैं क्या एक अदर को? वो एक दूसरे को पास नहीं करते हैं, और टर्मिनेट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दे अवे फ्रॉम द क्लोज लूप, वो हमेशा क्या बनाते हैं? क्लोज लूप बनाते हैं, समझ गए? और 5 हो गए, उसके बाद जो आपको नोट करना है कर लेना। समझ गए यहाँ तक? अब हम क्या क्या पढ़ लिए? मैग्नेटिक फील्ड्स पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, खत्म हो गया। खुश हो गया भाई, खत्म होते ही बंदा खुश हो जाता है। इसको नोट करना है क्या? नोट कर लो, फिर मैं आपको क्या बताता हूँ इसका न्यूमेरिकल। ये पार्ट अपना पूरा, ये पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब कौन सा पार्ट बचा हुआ है? 30% वाला। %30 वाला पार्ट बचा, फिर उसको अपन रैप अप करते हैं। तो अभी नोट करना है, नोट करना है। क्या 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 बोल रही है? नहीं, क्या बोल रही थी अभी? वो नहीं, पागल है क्या? अच्छा, कल का कॉपी चेक कराना जरा। अच्छा याद दिलाए, कॉपी चेक कराना मेरे को।